सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एक डीमन किंग यून की तरफ अटैक करने लगा होता है, उसका हाथ बिल्कुल यून के मुंह के सामने पहुंच जाता है, पर जो यून की की होती है जिनसे क्रिस्टल टाइप फॉर्म हुए होते हैं वो बिल्कुल उसके हाथ को सराउंड कर रहे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 20 की स्टार्टिंग होती है। जो उसके की के शार्ड्स होते हैं यून के, वो उस डीमन किंग के हाथ को पूरी तरह से कट कर देते हैं। वो डीमन किंग बड़ी जोर से चिल्लाता है और जो यून होती है वो उसके हाथ को एक क्यूब में बंद कर देती है। डीमन किंग अपने हाथ को लेने के लिए जा रहा होता है, पर जो यून होती है उस क्यूब को पीछे की तरफ बुला लेती है, क्योंकि अगर वो एक बार अपने हाथ को पालेगा तो वो रीजनरेट कर सकता है अपने हाथ को। मतलब वो एक बार अपने हाथ को पालेगा तो वो चिपका सकता है अपने हाथ को दोबारा अपने बॉडी से। तो फिर यून उस हाथ को अपने क्यूब के अंदर ही पीसेज में कट कर देती है। तो वो डीमन किंग बड़ा ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, इंसानी लड़की, मैं तुम्हें जिंदा ही चबा जाऊंगा और जिंदा ही खा जाऊंगा, तुम्हारी मैं हड्डियों को भी नहीं छोड़ूंगा। तो यून बोलती कि हड्डियों को खाना, तुम डीमन किंग नहीं हो क्या, तुम एक कुत्ते हो। तो फिर डीमन किंग को बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपने ओरा को रिलीज कर रहा होता है ब्लैक कलर के, और अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है पूरी तरह से, और हंसते हुए बोलता है कि तुम मेरे हाथों को काटना चाहते हो, तुम्हारी ट्राई अच्छी थी पर तुम मुझे रोक नहीं सकते इस छोटी सी चीज की वजह से। और वो बोलता है कि चलो साथियों, सब मिलके अटैक करते हैं इसके ऊपर और इन इंसानों को टुकड़ों में कर देते हैं। तो जिंग बोलता है कि चलो प्रिपेयर करते हैं फाइट के लिए। फिर वो अपने हथियार को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक हैमर की तरह होता है बड़ा सा, जिससे गोल्डन ओरा रिलीज हो रहा होता है। और जैसे वो अपने हैमर को ऊपर की तरफ उठाता है तो उसकी की से एक बड़ा सा इंसान फॉर्म हो जाता है, जिसके दोनों हाथों में हैमर्स होते हैं। और वैसे बाकी के जो होते हैं मेंबर्स होते हैं कोर्ट के, वो भी ऐसा ही करते हैं। तो एक कोर्ट के मेंबर की की जो होती है वो एक डीमन जैसा फॉर्म कर लेती है, तो एक जो सोर्ड सेंट की होती है वो एक बड़ी सी तलवार फॉर्म कर लेती है, और एक और होता है कोर्ट का मेंबर जिसकी की से ड्रैगन फॉर्म हो जाता है। तो उनमें से एक डीमन होता है, वो बड़ी फास्ट तरीके से उन सभी कोर्ट के मेंबर से भाग के आगे की तरफ आ रहा होता है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो वो होता है डीमन किंग, वो यून के ऊपर अटैक करता ही जा रहा होता है, पर यून उसे डोज कर रही होती है और अपने की से शील्ड्स तैयार कर रही होती है बचने के लिए। तो वो पहले वाला फास्ट डीमन जो कि कोर्ट के मेंबर से बच के आ रहा होता है, वो एक डिसिपल को मार देता है। तो लूजंग सोच रहा होता है कि अगर ये एन्चेंटमेंट है जो कि क्यूब है जो मेरे को सराउंड कर रही है वो टूट गई तो मैं मर जाऊंगा। फिर जो जिंग का होता है की का सोल्जर, वो उसे डीमन किंग को बड़ी जोर से हैमर से मारता है। वो डीमन किंग चिल्लाता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। लूजेंग इसको देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि हैमर तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है, पर जो डीमन किंग है वो अभी भी जिंदा है। ये बड़ा ज्यादा हैरान होने वाली बात और खतरनाक बात है। ये जो बैटल है, इस लेवल की बैटल मेरे लिए बड़ी ज्यादा खतरनाक है। मैं चीयर करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूँ इस फाइट में। तो वो डीमन किंग पहले वाला यून के ऊपर अटैक करता है जा रहा होता है बिना रुके, और वो अपने एक कांटे को फेंकता है यून की तरफ, पर यून उसे डोज कर लेती है, पर वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग बोलता है कि मेरे लगने वाले हैं, पर यून जो होती है वो उस क्यूब को मूव कर देती है और जो कांटा होता है वो बिल्कुल लूजेंग के पास से निकल जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि यून अभी भी मेरे लिए केयर करती है, मेरी जिंदगी के लिए। ऐसा लगता है कि वो खुद मुझे पर्सनली मारना चाहती है, पर अगर ऐसा चलता रहा तो मैं उसके ऊपर बोझ ही होऊंगा फाइट में। वो जोर से बोलता है आवाज डाल के, मुझे छोड़ दो, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा यहाँ पे गिरने से। तो यून बोलती है, मैं नहीं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, अगर मैंने ऐसा किया और तुम भाग गए फिर मैं क्या करूंगी। तो फिर वो सोचती है, हाँ ये भी सही किया, अगर तुम भाग भी जाओगे तो मैं तुम्हें फिर से पकड़ सकती हूँ। चलो मैं तुम्हारी एन्चेंटमेंट को खोल देती हूँ और तुम्हें रिलीज कर देती हूँ। बोलता है कि तुम बाल बाल बच रही हो यहाँ पे मरने से और तुम मेरी भागने की चिंता कर रही हो अभी भी। तो जो डीमन किंग होता है वो कुछ अटैक करने लगा होता है और उसके सेंटर में एक बबल टाइप आ गया होता है ब्लैक कलर का। तो पीछे से जिंग बोल रहा होता है कि यून ध्यान से, ये डीमन किंग कर रहा है, ये ब्लैक आयरन डीमन किंग्स की स्काई डीमन सेंट फायर है और ये बड़ी ज्यादा खतरनाक है। तो उस डीमन किंग के अराउंड जो होते हैं वो टेल्समैन फॉर्म हो जाते हैं, वो जो कि उसको कवर कर रहे होते हैं। फिर हमें पता लगता है स्काई फायर डीमन सेंट जो है, तो फिर हमें पता लगता है स्काई फायर डीमन सेंट की जो फायर है वो जो ब्लैक आयरन डीमन किंग की सिग्नेचर स्किल है, और अगर इस स्किल की रेंज में अगर वो डीमन किंग होगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ और स्पीड होगी वो बड़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यून जो होती है वो लूजेंग की एन्चेंटमेंट को खोल देती है, पर जो ब्लैक आयरन डीमन किंग होता है वो एक स्मोक टाइप छोड़ देता है जो कि उसकी स्किल होती है, और इस एरिया में ये बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसके पास बड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो यून भी देख रही होती है स्मोक की तरफ, और लूजेंग भी बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है जो कि मेरे को कवर कर रही है, ये जो फोग है ये तो मेरी बॉडी को धीरे धीरे से डैमेज कर रही है और डिस्ट्रॉय कर रही है। लूजेंग नीचे गिरते वक्त चिल्ला रहा होता है। फिर लूजेंग उस स्मोक से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं इस डैमेज को नहीं रोक सकता हूँ अपनी बॉडी के ऊपर तो मुझे इस ब्लैक फोग से निकलना पड़ेगा बाहर। तो फिर लूजेंग उस स्मोक में से बाहर निकलने की कोशिश करता है और एक ग्लास जैसे से टकराता है जो कि सिटी के ऊपर बन गया होता है। लूजेंग बोलता है कि ये क्या चीज है। अब लूजेंग उस ग्लास के ऊपर हाथ फोड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक डीमन किंग भी एन्चेंटमेंट को बना सकता है।
फिर बोलता है मुझे कुछ भी कीमत पे यहाँ से भागना होगा। फिर लूजेंग अपने सारे ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज करता है और पंच मारता है पर वो नहीं टूटता। फिर लूजेंग अपनी डिमोनिक की को भी यूज करता है, वो फिर भी नहीं टूटता। लूजेंग फ्लाइंग नाइफ को भी ट्राई करता है पर नहीं टूट। लूजेंग बोलता है कि ये तो एक फॉर्मलेस एन्चेंटमेंट है, मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा, मेरा फ्लाइंग नाइफ भी वर्क नहीं कर रहा होता है। फिर जिस ग्लास के ऊपर लूजेंग होता है उसके ऊपर हमें फोग दिखाई देती है जो कि उस डीमन किंग की स्किल होती है। डीमन किंग अभी भी अटैक कर रहा होता है यून की तरफ अपनी क्लो से। यून भी अपना अटैक करती है उसकी तरफ, और जो यून का अटैक होता है वो उस डीमन किंग के क्लो से टूट जाता है। फिर यून अपना अटैक यूज करती है ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट जो कि उसने ह्यू टियानमिंग के खिलाफ यूज किया था। यून सोच रही होती है कि ये स्काई डीमन सेंट फायर जो होती है वो उस डेविल की पावर को इंक्रीज कर रही है, पर ये मेरी ब्लड प्रिजन एन्चेंटमेंट जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को वीक करेगी। अगर जो इसकी ये पावर है ये कैंसिल हो जाएगी तो मैं इसे डिफीट कर पाऊंगी, ये पक्का है। वो डीमन किंग यून की तरफ आ रहा होता है उसके ब्लड एन्चेंटमेंट को तोड़ते हुए, और वो बोलता है कि तुम अटैक्स के मामले में हमसे लड़ रहे हो, हम डीमन कभी भी एक इंसान से नहीं हार सकते। और वो भी अटैक करता है यून की तरफ। यून और उसका अटैक जो होता है वो बड़ी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन को कॉज करता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 20 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बता दो, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।